हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। इसमें अब तक हमारी क्लास 11 हो चुकी हैं। ये हमारी क्लास 12 है। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो पिछली क्लास का लिंक हमने यहाँ आई बटन में लगाया हुआ है, वहाँ से जाके आप बड़े आराम से पिछली क्लास देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। एक दुकानदार 1140 रुपये में 2 वस्तुओं को बेचता है। वह पहली वस्तु को 20% लाभ तथा दूसरी को 10% हानि पर बेचता है। यदि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो तो उसे कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई। ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग इसे सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए, वो हमसे कह रहा है एक दुकानदार 1140 रुपये में 2 वस्तुओं को बेचता है। वह पहली वस्तु को 20% लाभ। तो हम यहाँ पहली वस्तु की कंडीशन लिख लेते हैं। क्या पहली के लिए वो क्या कंडीशन दे रहा है? 20% लाभ, यानी कि 20% की फ्रैक्शन सभी जानते हैं 1/5। तो ये हो गया हमारा सीपी और ये हो गया हमारा प्रॉफिट। सीपी 5, प्रॉफिट कितना 1। तो एसपी कितना हो जाएगा? एसपी बराबर होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी कि 6। 5 और 1 6। अब बात करता दूसरी, तथा दूसरी को 10% हानि पर। हमारी सेकंड वस्तु, इसे कितने बेच रहा? 10% हानि पर, यानी कि 1/10। तो ये हो गया सीपी और ये हो गया हमारा लॉस। तो सीपी कितना हो गया हमारा? 10 और लॉस यानी कि हानि हो गई 1 यूनिट की। तो एसपी क्या होगा? हानि की स्थिति में हमारा एसपी होता है सीपी माइनस लॉस, यानी कि सीपी में से लॉस घटा देंगे। 10 में से 1 गया कितना? 9 यूनिट। ये हो गया पहले की कंडीशन होगी, दूसरी कंडीशन होगी। आगे क्या कह रहा है वो? अब आगे वो कह रहा है यदि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य ये दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो। ये हमारा इसके बराबर है। पहली का विक्रय मूल्य ये है, दूसरी का क्रय मूल्य ये है, इसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे? दोनों को बराबर कर लेंगे। कैसे? 6 और 10 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 30 आएगा। ठीक है, तो इसे भी 30 बना लेंगे, इसे भी 30 बना लेंगे। तो इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो 6 पंजे 30, और इसमें 3 से गुणा कर देंगे 10 तिया 30। बराबर हो गया दोनों हमारा। इसका एसपी और इसका सीपी बराबर हो गया। जो सवाल ने कंडीशन दी है वो हमने पूरी कर ली। अब अगर 5 में गुणा इससे इसमें किया है तो इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा हमारा 5। अगर 3 से गुणा इसमें किया है तो इसमें भी करेंगे। तो 3 की हानि और इसमें 27। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है वो? तो उसे कितने रुपए की लाभ अथवा हानि हुई। तो ये हमारा एसपी दोनों का आ गया। दुकानदार क्या कर रहा है? 1140 रुपये में वस्तुओं को बेच रहा है। तो हम यहाँ से कुल एसपी निकाल लेंगे। टोटल हमारा एसपी कितना होगा? तो टोटल एसपी कितना हो जाएगा हमारा? 30 यूनिट यहाँ पर है और 27 यूनिट यहाँ पर है। जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 30, 3 और 2 5, यानी कि 57 यूनिट। ठीक है, इतना आ गया हमारा टोटल एसपी। लेकिन उसने दिया है 1140 रुपये। तो ये हमारा 57 यूनिट किसके बराबर है? टोटल एसपी हमारा यहाँ कितना है? 57 यूनिट, और वहाँ कितना है? 1140 क्वेश्चन में। तो 57 यूनिट बराबर हो जाएगा हमारा 1140 रुपये। ठीक, तो यहाँ से 1 यूनिट निकालेंगे। तो इसमें 2 से 2 7 14, 2 पंजे 10 और 1 11, यानी कि 1 यूनिट बराबर हो जाएगा हमारा 20 रुपये। ठीक है, कुछ नहीं, सीधे सीधे 57 से इसमें भाग दे दिया। कैसे? इसमें 2 से गुणा करेंगे, 2 7 14, 2 पंजे 10 और 1 11, यानी कि 114, और 1 जीरो भी है, तो 20 रुपये। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा? तो उसने हमसे पूछा तो उसे कितने रुपए की लाभ अथवा हानि हुई। ठीक है, यहाँ निकाल देते हैं। तो पहले को 5 का लाभ हुआ है, प्रॉफिट। पहली वस्तु पर 5 यूनिट का लाभ हुआ है और दूसरी पर 3 यूनिट की हानि। तो ओवरऑल कितना हुआ? 5 में से 3 गया, यानी कि 2 यूनिट का उसे क्या हुआ? लाभ। क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो हमारा लाभ को शो करता है। ठीक है, तो यहाँ से निकाल देंगे 2 यूनिट। तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर हमारा 20 है, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणा 20, तो बराबर हो जाएगा यानी कि 40 रुपये। अतः उसे क्या हुआ? पूरे सौदे में 40 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था। आप लोग को नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा से कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक दुकानदार 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। वह पहली वस्तु को 20% लाभ पर, दूसरी को 20% हानि पर तथा तीसरी को 16 सहित 2/3% हानि पर बेचता है, तथा इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 510 रुपये
की हानि होती है। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन अच्छा है, 3 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए वो हमसे कह रहा है, एक दुकानदार 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, पहली को 20% लाभ पर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहली वस्तु, पहली को 20% लाभ, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5। ये हो गया हमारा सीपी और ये हो गया हमारा प्रॉफिट। सीपी कितना 5 यूनिट, प्रॉफिट 1 यूनिट, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी बराबर होता है सीपी प्लस प्रॉफिट यानी कि 6 यूनिट। और दूसरी को वो 20% हानि पर। सेकंड 20% की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/5। तो ये हो गया हमारा सीपी और ये हो गया हमारा लॉस। सीपी कितना हो गया यहाँ पे हमारा 5, लॉस कितना हो गया 1 यूनिट, और एसपी कितना हो जाएगा, लॉस की स्थिति में क्या होता है सीपी माइनस लॉस, यानी कि 5 में से गया 4, ये हो गया हमारा एसपी। ठीक है, और तीसरी के लिए वो क्या कह रहा है, तीसरी वस्तु के लिए कह रहा है वो 16 सही 2/3% की हानि पर। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/6। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा सीपी और ये हो गया हमारा लॉस। तो सीपी कितना हो गया 6 यूनिट, लॉस कितना हो गया 1 यूनिट, तो एसपी हो जाएगा हमारा, एसपी होता है सीपी माइनस लॉस यानी कि 5 यूनिट। अब उसने शुरुआत में ही कह दिया क्वेश्चन के 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, यानी कि विक्रय मूल्य सबका समान है, तो विक्रय मूल्य हम सबका समान कर लेंगे। यहाँ एसपी 6 है, यहाँ 4 है या 5 है, तो इन सबको बराबर करने के लिए इन 6, 4 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। 6, 4 और 5 का एलसीएम आता है हमारा 60। ठीक है, एलसीएम आता है हमारा 60, तो इसमें हम 10 से गुणा कर देंगे तो 60 हो जाएगा, इसमें हम 15 से गुणा कर देंगे 75 चौक 60, तो इसमें 12 से गुणा कर देंगे हमारा 60 हो जाएगा, एसपी हमारा बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 10 से गुणा करेंगे ये 60 हो जाएगा हमारा, तो 10 से यहाँ किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये 10 यूनिट का लाभ हो जाएगा, इसमें 10 से करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। 15 से यहाँ किया तो यहाँ भी 15 से करेंगे तो 15 माइनस 15 यूनिट की हानि, और इसमें 15 से करेंगे तो 75। ठीक है, 75। ये भी 60 हो गया, इसमें 12 से करेंगे, इसमें भी करेंगे तो 12 यूनिट का लॉस, इसमें करेंगे 12 से 72। ठीक है, हमारे जो जैसे क्वेश्चन ने कहा वैसी कंडीशन हमने बना ली। तो ये हमारा 60 हो गया, सब 60 हो गया, यानी कि सबका विक्रय मूल्य हमने समान कर लिया। फिर आगे वो क्या कह रहा है, यदि उसे इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 510 रुपये की हानि होती है, तो हानि कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे कितने का 10 का लॉस, ओवरऑल क्या होता है लाभ या हानि, 10 का क्या हो रहा प्रॉफिट यानी कि प्लस का साइन, यहाँ कितनी हो रही है 15 यूनिट की हानि हो रही है, यहाँ कितनी हो रही है 12 यूनिट की हानि हो रही है। तो यहाँ पे देखिए 10 में से 15 गया तो माइनस का 5 बचेगा, और माइनस का 5 और 12 माइनस का 17, माइनस चिन्ह दिखा रहा उसे ओवरऑल कितने 17 यूनिट का क्या हुआ लॉस। ठीक है, लॉस हुआ, तो हमारा 17 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, क्वेश्चन कह रहा है उसे 17 यूनिट का लॉस नहीं हुआ, कितने का हुआ 510 का, तो 17 यूनिट बराबर हो जाएगा 510 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 17 तिया 51 30 रुपये। ठीक, उसने हमसे पूछा क्या है, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, तो एक का निकाल देंगे तो सबका आ जाएगा। देखिए तो विक्रय मूल्य कितना 60 यूनिट, सबका 60 है, यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60 है, तो यहाँ से हम निकाल देंगे 60 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 1 यूनिट बराबर है 30 रुपये, तो 60 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 60 इंटू 30, 6 तिया 18, 1800 रुपये। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ गया हमारा 1800 रुपये। ठीक है, इस तरह आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आप लोग को नहीं समझ में आया, एक बार क्वेश्चन को बैक में जाके दोबारा से सॉल्व करने का प्रयास करिए। नेक्स्ट है हमारा, एक व्यक्ति ने एक टीवी और एक फ्रिज एक साथ रुपये 12,200 में खरीदे। उसने टीवी को 16 सही 2/3% हानि पर तथा फ्रिज को 20% लाभ पर बेचा। यदि उसने दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा तो सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसे सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए वो हमसे कह रहा है एक व्यक्ति ने एक टीवी और फ्रिज एक साथ
रुपये 12,200 में खरीदे। ठीक है, उसने टीवी को 16 सही 2/3% हानि पर। तो यहाँ देखते हैं टीवी, इसको खरीदा 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6। तो ये हो गया हमारा सीपी और ये हो गया हमारा लॉस। तो सीपी कितना 6 यूनिट, लॉस कितना 1। तो एसपी कितना हो जाएगा, लॉस की स्थिति में एसपी होता है सीपी माइनस लॉस, यानी कि 5 यूनिट। ठीक है, और फ्रिज को हम एफ से डिनोट करते हैं। फ्रिज को उसने 20% लाभ पर, तो 20% की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/5। ये सीपी हो गया हमारा 5 और प्रॉफिट हो गया हमारा 1, एसपी हो जाएगा हमारा एसपी सीपी प्लस प्रॉफिट यानी कि 6 यूनिट। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। अब आगे चलते हैं। यदि उसने दोनों वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचा, समान विक्रय मूल्य पर बेच रहा है तो इनका विक्रय मूल्य समान कर लेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें 6 से गुणा कर देंगे, इसमें 5 से गुणा कर देंगे, ये समान हो जाएगा। 6 पंजे 30 और 5 छक्के 30। जब 6 से यहाँ किया तो यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे, कितना हो गया 36। यहाँ करेंगे 5 से 5 और यहाँ करेंगे 5 से 25। ठीक है, अब आगे उसने क्या पूछा, यदि दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा तो सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, जो हमारी सस्ती वस्तु की है उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो उसने शुरू से क्या कहा, एक साथ रुपये 12,200 में बेचा, यानी कि उसने दोनों को एक साथ 12,200 में बेचा। इसका सीपी टोटल सीपी निकाल लेंगे हम यहाँ से, टोटल सीपी, इसका सीपी 36 यूनिट और दूसरी वाली का है 25 यूनिट। तो जोड़ देंगे कितना आएगा, 6 और 5 11, 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि टोटल सीपी आ गया हमारा 61 यूनिट। तो 61 यूनिट बराबर हो जाएगा हमारा किसके, 12,200 के, क्योंकि इतने में ही तो दोनों को बेचा उसने। तो यहाँ से 1 यूनिट निकालेंगे, इससे भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, यानी कि 200 बार कट जाएगा, 200 रुपये। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया हमारा 200 रुपये। तो उसने पूछा है सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य, सस्ती वाली कौन सी है, ये 25 रुपये में, इसका क्रय मूल्य 25 रुपये है, इसका 36 रुपये है। तो हमारा फ्रिज है जो सस्ता बिका है, तो यहाँ से निकाल लेंगे 25 यूनिट। तो 25 यूनिट बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 200 है, 25 गुणा 200, 25 दूनी 50 और 2 जीरो ये वाले, यानी कि 5,000 रुपये। सस्ती वस्तु जो है उसका क्रय मूल्य कितना है, 5,000 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया, नहीं समझ में आया तो दोबारा से देखिए। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है हमारा, एक्स तथा वाई प्रत्येक का विक्रय मूल्य ₹1500 है। एक्स अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर तथा वाई क्रय मूल्य पर करता है। उनके क्रय मूल्यों का अंतर ज्ञात कीजिए यदि दोनों का लाभ 25% है। क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इसकी भाषा को समझिए, फिर सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक्स तथा वाई प्रत्येक का विक्रय मूल्य ₹1500 है। एक्स अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर तथा वाई क्रय मूल्य पर करता है। यदि उनके क्रय मूल्यों का अंतर ज्ञात कीजिए यदि दोनों का लाभ 25% है। लाभ दोनों का 25%, तो एक्स की बात करते हैं। एक्स 25%, बीच में लिख लेते हैं 25%। 25% की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/4। ठीक है, तो क्या कहा उसने, एक्स अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर। अगर अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एसपी और ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा प्रॉफिट, तो यहाँ लिखते हैं हम एसपी। एसपी कितना होगा हमारा 4 यूनिट और प्रॉफिट कितना होगा हमारा 1 यूनिट। तो सीपी क्या होता है प्रॉफिट की स्थिति में, सीपी होता है एसपी प्लस प्रॉफिट। तो वो एसपी क्या होता है, एसपी प्लस वो सीपी प्लस प्रॉफिट। तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी माइनस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 यूनिट। इस बात को आप लोग समझ रहे होंगे। फिर अब आता है हमारा बाई। बाई अपने लाभ की गणना किस पर करता है, क्रय मूल्य पर। तो ये क्रय मूल्य पर करेगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा सीपी और ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। तो सीपी कितना हो जाएगा हमारा 4 यूनिट, प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा 1।
एसपी क्या हो जाएगा, लाभ की स्थिति में हमारा एसपी क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी कि सीपी कितना 4 और 1 5 यूनिट। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी, कोई नई बात नहीं है। अब आगे देखते हैं। उसने हमसे स्टार्टिंग में कहा था क्वेश्चन, एक्स तथा वाई प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1500 है, यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य 1500 अर्थात बराबर है। तो हम विक्रय मूल्य यहाँ भी बराबर कर लेंगे। कैसे, इसमें 5 से गुणा कर देंगे, इसमें 4 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 20, ये भी हो जाएगा हमारा 20। तो इसमें भी हम 5 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 5 यूनिट। इसमें करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 15 यूनिट। इसमें करेंगे 4 से गुणा, तो ये हो जाएगा हमारा 4 यूनिट। इसमें करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, तो अब वो क्या कह रहा है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य रुपये 1500, यानी कि 20 यूनिट। हमारा एसपी कितना है, 20 यूनिट। तो 20 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 1500 के। तो 1 यूनिट निकालेंगे, 0 से 0 कटेगा, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 150 में जब भाग देंगे 2 से कितना आएगा, 75 रुपये। ठीक, अब उसने हमसे पूछा है, यदि उनके क्रय मूल्यों का अंतर ज्ञात कीजिए यदि दोनों का लाभ 25% है। क्रय मूल्यों का अंतर ज्ञात करना है। इसका क्रय मूल्य कितना, 16 है, इसका कितना 15 है। 16 में से 15 गया, बचा कितना बचा हमारा 1 यूनिट, और 1 यूनिट हम पहले निकाल चुके हैं, कितना 75 रुपये। तो उनके क्रय मूल्यों का अंतर कितना आ गया हमारा, 75 रुपये, 75 रुपीज़। ठीक है, क्वेश्चन आसान था, कुछ नहीं था, बस आप लोग को समझने की देर थी। ठीक है, इस तरह आपको अगर नहीं समझ में आया, एक बार फिर से क्वेश्चन को देखेंगे, समझ में आ जाएगा वीडियो को बैक करके। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, एक व्यक्ति ने एक फ़ोन तथा एक टीवी खरीदे। उसने फ़ोन को 20% लाभ पर तथा टीवी को 20% हानि पर बेच दिया। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग इसे आराम से कर लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। देखिए वो कह रहा है, एक व्यक्ति ने एक फ़ोन तथा एक टीवी खरीदे। उसने एक को 20% लाभ तथा दूसरे को 20% हानि पर। ऐसे सौदे में हमेशा क्या होता है, हानि। तो हानि हमारा बराबर हमारा क्या होती है, हानि यानी कि लॉस। तो इसका फॉर्मूला होता है x² / 100। x की वैल्यू क्या है, जो उस क्वेश्चन में दी गई होती है। x की वैल्यू कितनी है, 20। 20 का वर्ग अपॉन 100 कितना हो जाएगा, 400/100, यानी कि 0 से 0 कटा, यानी कि 4% क्या हुआ, उसको लॉस हुआ। पूरे सौदे में से क्या हुआ, 4% का लॉस हुआ। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन आ जाए आप बड़े आराम से कर देंगे। ये फॉर्मूला लगा देंगे x²/100। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, एक आदमी ने एक फ़ोन तथा एक टीवी खरीदे। उसने फ़ोन को 20% लाभ तथा टीवी को 20% हानि पर बेच दिया। दोनों का विक्रय मूल्य 10-10 हज़ार है। हानि ज्ञात करो। पिछले वाले क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ा दिया। ठीक है, और कुछ नहीं किया। तो आप लोग इसकी भाषा को समझिए और सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए वो क्या कह रहा है हमसे, 20%। ऐसे सौदे में हमें क्या होता है, हमेशा लॉस। अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो 20 का x²/100 यही तो होता है। तो 20 का वर्ग यानी कितना हो जाएगा, 400/100। तो कितने का लॉस हुआ, 4% का। अब आगे कह रहा है 4% की फ्रैक्शन, ये होती है 4/100, यानी कि 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और 25, यानी कि 1/25। ये हो जाएगा हमारा CP और ये हो जाएगा हमारा लॉस। CP हमारा हो गया 25, लॉस हो गया 1 यूनिट का। तो SP कितना हो जाएगा हमारा, 25 में से 1 गया 24 यूनिट। तो उसने कहा है दोनों का विक्रय मूल्य 10-10 हज़ार है। तो ये हमारा ओवरऑल सौदे का विक्रय मूल्य आया, यानी कि 24। तो 24 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, टोटल विक्रय मूल्य कितना होगा, 10-10 और 20,000। एक का 10,000 है तो दोनों का मिला कितना होगा, 20,000, क्योंकि ये जो हानि है दोनों को मिलाकर है। तो 1 यूनिट यहाँ से निकालेंगे, 20,000/24। इसे काटेंगे 4 से, 4 × 24 और 4 × 5 = 20, यानी कि 5,000। 5,000/6। फिर काटेंगे 2 से, 2 × 3 = 6 और 2 से 2 दूनी 4, 2 × 5 = 10, यानी कि 2500। 2500/3।
3, तो उसकी हानि याद करो। तो हानि ये हमारे 24 यूनिट क्या है, तो हानि कितनी है हमारी 1 यूनिट। 1 यूनिट, तो 1 यूनिट हमारा कितना आ गया 2500/3। हानि हमारी कितनी 1 यूनिट, और 1 यूनिट हमने निकाल दिया 2500/3, यही उसका क्या है लॉस। इतने की उसे क्या हुई है हानि हुई है। ऑप्शन में भी आपका यही दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, एक मकान तथा दुकान में प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। मकान पर 20% की हानि तथा दुकान पर 20% का लाभ हुआ। कुल सौदे का परिणाम क्या रहा? कुल सौदे का परिणाम क्या रहा, ये हमसे क्वेश्चन ने पूछा है। ठीक है, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, 20% के लाभ पर और 20% की हानि पर। तो ओवरऑल क्या होगा उसको लॉस, कितने का 20 का वर्ग यानी कि 400/100। 4% का क्या हुआ उसको लॉस, तो वही करेंगे। 4% की फ्रैक्शन क्या होगी हमारी 1/25, तो ये हो जाएगा हमारा CP। CP बराबर हो गया हमारा 25 और लॉस बराबर हो गया 1। SP बराबर हो गया हमारा 24 यूनिट। ठीक है, तो 24 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, ओवरऑल उसे कितने बेचा है, एक को उसने मकान को 1 लाख रुपए में, यानी कि टोटल 2 लाख रुपए में, 2 लाख रुपए में। तो 1 यूनिट यहां से निकाल देंगे, हमारा कितना हो जाएगा 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 2/24 लाख। ठीक, तो 2 से काटेंगे इसको 12 यानी कि 1/12 लाख। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसका C, यानी कि 1/12 लाख का उसको क्या हुआ लॉस हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों ने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप लोग देख सकते हैं जाकर चैनल पर जाकर, और ये हमारा न्यू चैनल है इसलिए यहाँ पे आपको क्लास से कम मिलेंगी। और आप लोग नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।